am Srishti and today we are going to discuss about importance of the PIQ form. What is PIQ form? तो बेसिकली PIQ फॉर्म आप तब फील करते हैं जब आप पर्सनल इंटरव्यू राउंड पे होते हैं. तो दिस इज़ अ स्टेज 4 दैट इज़ पर्सनल इंटरव्यू. इसमें आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपको अपने पर्सनल डिटेल्स लिखने होते हैं, राइट, जिससे आपकी बैकग्राउंड का पता चले. ये इट इज़ लाइक अ ऑटोबायोग्राफी आपकी होती है जिसमें आपके फुल डिटेल होता है, ठीक है, आपके बारे में. तो PIQ होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर. ये क्रूशियल डॉक्यूमेंट है एसएसबी जर्नी में, बिकॉज आप जो आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर होगा वो तो आपके बारे में पहले से जानता नहीं होगा, है ना. तो अगर उसे जानना है तो आपके PIQ फॉर्म के थ्रू ही वो जान पाते हैं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, आपका एजुकेशन क्या था, आपका ऑक्यूपेशन क्या था, आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या थे, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या थे. तो चाहे वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो जिनको आईओ भी बोलते हैं, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर हो जिनको जीटीओ कहते हैं, या साइकोलॉजिस्ट हो जो वहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो आपके फॉर्म के थ्रू ही आपकी पर्सनालिटी का, आपके बैकग्राउंड का और आपके बारे में जान पाते हैं. तो कोशिश करिएगा कि ये काफ़ी ग्रेट इन्फ्लुएंस करता है मींस ऑफिसर्स को. तो वो जो डिटेल है वो आप ऑनेस्टली भरें, एक्यूरेसी के साथ भरें, उसमें कोई भी चेंजेस ना लाएं, जैसा है वैसा ही भरें, ठीक है. तो कुछ जनरल टिप्स है वाइल फिलिंग द PIQ फॉर्म. तो सबसे पहले है कि बी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक, राइट नीटली एंड लेजिबली, बी कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल सेक्शंस, fill every column, write not applicable if necessary but don't leave blanks. like आपके पास NCC सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ आप फील कर सकते हैं नॉट एप्लीकेबल. ओके. नो एवरीथिंग यू राइट. आपको मालूम होना चाहिए आपने जितनी चीज़ें लिखी है. सपोज आपके फैमिली बैकग्राउंड में आपके फादर का, आपकी मदर का, आपके ब्रदर का, सिस्टर का ऑक्यूपेशन है तो उसके बारे में भी आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए. प्रैक्टिस फिलिंग अ डमी PIQ फॉर्म बिफोर हैंड टू मैनेज टाइम. तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं फॉर्म सही तरीके से नहीं भर सकता या उसमें गलत होने के चांसेस हैं तो आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई डमी PIQ फॉर्म भर कर. तो मैंने एक डिज़ाइन किया है PIQ फॉर्म, तो आप एक सैम्पल PIQ फॉर्म देख भी पाएंगे और कैसे फिल करना है उसका आपको एक बेसिक आइडिया तो हो जाएगा. तो उससे पहले हम देख सकते हैं कि क्या क्या सेक्शंस होते हैं बेसिकली जो आपको पढ़ के जाने, वो आपको मालूम होना चाहिए. वैसे तो अपने खुद के बारे में है ये सारी चीज़ें, तो आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि इन डेप्थ क्वेश्चन यहाँ से भी पूछते हैं आपके. तो आपने जो लिखा है उसके बारे में आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए. तो फर्स्ट सेक्शन आता है रेसिडेंस डिटेल्स अबाउट योर करेंट एंड दी परमानेंट. ओके. सो करेंट और परमानेंट एड्रेस वहाँ पूछा जाता है और आप मैक्सिमम टाइम कहाँ रहते हैं उस वो भी एड्रेस आपको मेंशन करना होगा, ठीक है. उससे आपके प्लेस के बारे में क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम लगा SSB सेंटर और आपकी प्लेस से, ये क्वेश्चंस बनते हैं. फैमिली पर्टिकुलर्स में क्या होता है कि आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स हुए, ठीक है, आपके जो गार्जियन है मदर एंड फादर, आपके सिबलिंग्स होंगे, आपके एल्डर और यंगर ब्रदर और सिस्टर्स, तो वो उनके बारे में, ये सारे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है, वो होता है इसमें. देन नेक्स्ट है एजुकेशनल रिकॉर्ड्स. एजुकेशनल रिकॉर्ड्स में आपके परसेंटेज, आपके CGPA, ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन से बोर्ड्स या यूनिवर्सिटी से किया है, आपका मीडियम कौन सा था, हिंदी और इंग्लिश मीडियम था, ठीक है, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे थी, ये आपके पता चलता है एजुकेशनल रिकॉर्ड से. आपका 10th का मार्क्स, आपके 12th का मार्क्स, आपकी UG का और आपके PG का, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का, वो सारी चीज़ें वहाँ मेंशन होती है. आपने यही स्ट्रीम क्यों चूज़ किया, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, फिर आपने ये स्ट्रीम में, आपने सपोज इंजीनियरिंग की इस स्ट्रीम में, तो आपको कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है, क्यों है, उससे फिर क्वेश्चंस उठते हैं, ठीक है. देन नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन एंड इनकम. ऑक्यूपेशन एंड इनकम में क्या होता है, आपके पेरेंट्स का इनकम आप मेंशन करते हैं. अगर उसमें ऑप्शनल है तो आप मेंशन करना है, ज़रूरी नहीं. अगर मैंडेटरी है तो आपको मेंशन करना होगा. आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड यहाँ चेक किया जाता है. आप अगर कुछ अर्न कर रहे हो तो आप अपना प्रोफेशन डाल सकते हैं, राइट. देन है हमारे स्पोर्ट्स, हॉबीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं या आप स्कूल या कॉलेज में कुछ खेलते थे वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं.
लाइक स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन से ये पता चलता है कि आप टीम वर्क में कैसे काम करेंगे, आपके में लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, आप डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे कि नहीं करेंगे, एकेडमिक्स के साथ साथ आप बाकी चीज़ों पे भी मैनेज कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में ये भी है कि आपका फिजिकल फिटनेस, स्टैमिना, करेज, कॉपरेशन लेवल और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी पता चलता है, राइट। तो आपने क्या खेला था, कब खेला था, उसकी अवधि ड्यूरेशन क्या थी, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन कैसा था, लाइक स्कूल में या कॉलेज लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे या ऑल ओवर द इंडिया खेला था, ठीक है। मेंशन एनी अवार्ड या लीडरशिप रोल्स, आपने सपोज आप टीम के कैप्टन थे, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में। देन है हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट में क्या पता चलता है कि आप फ्री टाइम में कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं, आपका इंटरेस्ट किस में है, लाइक आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो आपको कौन सी बुक्स पढ़ना पसंद है, फिर आपने रिसेंटली कौन सी बुक पढ़ी थी, तो आपको क्या सीखने को मिला, ये सारी पूछ चीज़ें पूछते हैं। उनके राइटर कौन थे, उनके ऑथर का नाम क्या था, राइट। ये सारी चीज़ें पूछते हैं। कुकिंग पसंद है तो आपने रिसेंटली क्या बनाया था, उसकी रेसिपी क्या है। गार्डनिंग पसंद है तो वो आपको जो भी आप हॉबीज़ हैं इंटरेस्ट में लिखें उसके बारे में भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। थर्ड है हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। इससे ये पता चलता है कि आप सोशल एडेप्टेबल सोसाइटी सोशल जो गैदरिंग्स होते हैं उसमें एडेप्टेबल हैं कि नहीं, आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा है, आप कुछ चीज़ में इनिशिएटिव लेते हैं या नहीं, लाइक आप एनसीसी हुआ, एनएसएस हुआ, ये सारे सोशल वर्क वाले काम है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो कि नहीं, आप डिबेट कंपटीशन में कभी पार्टिसिपेट किया है या नहीं, आप कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है या नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो वहाँ आप अपने क्या आपकी कौन सी एक्टिविटी थी वो मेंशन कर सकते हैं, उसका ड्यूरेशन ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट वो मेंशन कर सकते हैं। एनी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स और रिकॉग्नाइजेशन वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़, ये सारी चीज़ें आ गई स्पोर्ट्स, हॉबीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। इज़ पोजिशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। पोजिशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आया लाइक आप हाउस कैप्टन रहे होंगे अपने स्कूल में, या हेड गर्ल, हेड बॉय, या क्लब सेक्रेटरी या टीम लीडर होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन कर सकते हैं, या क्लास मॉनिटर। तो आपने कभी ऐसा लीडरशिप रोल आपने कभी रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन होता है, राइट। तो इससे पता चलता है कि आप पर कोई भी काम जिम्मेदारी के साथ करते हैं या नहीं। फिर प्रीवियस एसएसबी अटेम्प्ट्स, अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो वेल एंड गुड, बट अगर ये सेकेंड एंड थर्ड है तो आपको प्रीवियस अटेम्प्ट्स मेंशन करने होते हैं कि आप कौन से प्लेस में हुआ था, लाइक आपका भोपाल में था या विशाखापट्टनम में था या कोलकाता में था, आपका बैच नंबर क्या था, आपका चेस्ट नंबर क्या था, आपका लोकेशन क्या था और रिजल्ट क्या आया था। ये सारी चीज़ें होती हैं प्रीवियस एसएसबी अटेम्प्ट्स में। तो ये हमने सारे सेक्शंस देख लिए पीआईक्यू के। अब हम देख लेते हैं कि पीआईक्यू फॉर्म किस तरीके से होता है और हमें कैसे फिल करना है। तो फिर चलो देख लेते हैं कि फॉर्म कैसा है। एग्जैक्टली सेम फॉर्म नहीं है, आप एक सैम्पल के लिए देख सकते हैं, बट जो हमारे पास ये बॉक्सेस हैं और जो चीज़ें फ़ील करनी है इसमें, वो सेम एज़ इट इज़ जो ओरिजिनल फॉर्म है उससे ही आया हुआ है। तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्या क्या डिटेल्स फ़ील करनी है, राइट। तो ये एक सैम्पल पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर है, ठीक है। तो आपके बेसिक आइडिया के लिए कि कैसे फॉर्म फिल करते हैं और मुझे किस बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ पर्सनल पर्टिकुलर्स। इसमें आपको सिलेक्शन कोड एंड नंबर लिखना है, ठीक है। जहाँ वो एक एसएसबी सेंटर का आपको बैच नंबर दिया जाता है, चेस्ट नंबर होता है, आपकी यूपीएससी रोल नंबर, एप्लीकेशन रोल नंबर यहाँ मेंशन करने होंगे। नेम इन कैपिटल, जैसे उसमें अमन वर्मा लिखा हुआ है कैपिटल में। आपके फादर्स का नेम लाइक मिस्टर राजकुमार वर्मा, डेट ऑफ बर्थ आपका जो रहेगा। प्लेस ऑफ रेसिडेंस यहाँ आपका आ जाएगा जो हम डिस्कस किए थे कि आप प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेसिडेंस आपका कहाँ है, लाइक यहाँ लखनऊ उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नेम। प्रेजेंट आपका रेसिडेंस कहाँ है, लाइक यहाँ आप दिल्ली या जहाँ भी रह रहे हो वहाँ लिख सकते हैं। परमानेंट रेसिडेंस आपको लिखना है, आपका परमानेंट नेटिव प्लेस कौन सा है। डिस्ट्रिक्ट और आपका स्टेट लिखना है जहाँ से आप आए हुए हैं, लाइक लखनऊ और यूपी आपका परमानेंट रेसिडेंस है इसलिए। एजुकेशनल रिकॉर्ड्स में फ्रॉम मार्टिकुलेशन ऑनवर्ड्स
सो आपका 10th का, मैट्रिक का, 12th, बीटेक सीएससी दैट इज़ यूजी, एंड आपका पीजी आपने किया तो वो यहाँ आप एग्ज़ाम्स और डिग्रीज मेंशन करेंगे। आप एग्ज़ाम के साथ नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, बोर्ड और यूनिवर्सिटी कहाँ से किया है, आपका जो ड्यूरेशन था ईयर आप यहाँ लिखेंगे, परसेंटेज आपको कितने मिले थे, आपका मीडियम कौन सा था, हिंदी और इंग्लिश, वो, और आपके अचीवमेंट्स, लाइक आप टॉपर थे, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। 12th में भी सेम, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ईयर, मार्क्स, मीडियम एंड अचीवमेंट्स, जैसे इसमें स्कूल परफेक्ट लिखा हुआ है। आपके डिग्री में लाइक बीटेक इन सीएसई, बीटेक इन मैकेनिकल, बीटेक इन आईटी, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, बोर्ड यूनिवर्सिटी लाइक आईआईटी दिल्ली लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी आईआईटी दिल्ली, ईयर, परसेंटेज या सीजीपीए, जैसे 8.5 सीजीपीए लिखा हुआ है, मीडियम लाइक इंग्लिश, और टेक्निकल हैड लिखा हुआ है अचीवमेंट्स में, वो मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने पीजी भी किया है तो लाइक एमटेक, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन डाल सकते हैं, बोर्ड यूनिवर्सिटी, ईयर, परसेंटेज, मीडियम एंड अचीवमेंट्स। देन आपका आता है फोर्थ वन दैट इज़ एज, वेट एंड हाइट। उसमें आपका एज, ईयर एंड मंथ, अभी करेंटली आपका एज कितना होगा मंथ के साथ लिखना, लाइक यहाँ 22 ईयर्स 3 मंथ्स लिखा हुआ है। आपकी हाइट मीटर्स में यहाँ मेंशन करनी है, 1.75 मीटर हुआ, और आपका वेट केजीज में, जैसे यहाँ 68 केजी लिखा हुआ है। देन है हमारा ऑक्यूपेशन डिटेल्स। ऑक्यूपेशन डिटेल्स में आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, लाइक आप स्टूडेंट हैं या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो आप यहाँ वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं। आपकी मंथली इनकम कितनी थी, ये ऑप्शनल है, या ऑप्शनल है इफ एनी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ वो भी मेंशन कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट है तो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली डिटेल्स में आप डाल सकते हैं कि आर पेरेंट्स अलाइव, अगर हैं यस रहेगा, और इफ़ नॉट देन यू कैन योर एज एट द टाइम ऑफ डेथ, मदर और फादर का आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देन रिलेशन, आप यहाँ फैमिली बैकग्राउंड का है, फादर का, मदर का, ब्रदर्स या सिस्टर, ओके। तो फादर में नेम, उनका एजुकेशन, ऑक्यूपेशन या इनकम पर मंथ, मदर का नेम, क्वालिफिकेशन, जॉब या बिजनेस करती हैं या हाउसवाइफ हैं, उनका इनकम पर मंथ। वैसे ही ब्रदर और सिस्टर का नेम, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम। द सेवन पॉइंट इज़ गेम्स, स्पोर्ट्स या हॉबीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलर्स में रहा होगा तो वो आपको मेंशन करना होगा। गेम या स्पोर्ट्स आपने कुछ खेले हैं, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट आपका क्या क्या रहा है, लाइक रीडिंग, नॉन फिक्शनल बुक्स यहाँ मेंशन है। आपको इंस्ट्रूमेंट में गिटार बजाना पसंद है, ट्रैकिंग करना पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, फुटबॉल में या फिर आपने क्रिकेट खेला हो, वॉलीबॉल खेला हो, या चेस आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गए हो, या गोल्ड मेडल आपको मिला हो, तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में यहाँ एनसीसी लिखा हुआ है कि आपको सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, आपको ए ग्रेड मिला है, डिबेटिंग क्लब में आप सेक्रेटरी हैं, आप एनएसएस में वॉल्टियर रहे हो। पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में आप स्कूल कैप्टन हो सकते हैं, टेक फेस्ट के कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं कॉलेज के, ठीक है, सीनियर प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं, एनसीसी के सीनियर अंडर ऑफिसर हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी या लीडरशिप। देन है एनसीसी, एनसीसी ट्रेनिंग। एनसीसी ट्रेनिंग में क्या है कि आप क्यों को कोई एनसीसी ट्रेनिंग मिला है, येस और नो आप लिख सकते हैं। तो वो कौन सी ट्रेनिंग थी, टोटल ट्रेनिंग आपको यहाँ मेंशन करना है, कितने ड्यूरेशन की थी, उसमें कौन से विंग, उसमें कौन सा डिवीज़न और सर्टिफिकेट्स मिला हुआ है, रिप्रेजेंटेशन और अचीवमेंट, ये आपको यहाँ मेंशन करना है जैसे इसमें दिया हुआ एग्जाम्पल के लिए। देन है प्रीवियस एसएसबी इंटरव्यू डिटेल्स। अगर ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो आपको ये चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है, बट आपका ये सेकेंड या और थर्ड अटैम्प्ट है, देन आप यहाँ पर आप कौन से भोपाल या विशाखापट्टनम, जो भी आपका एसएसबी सेंटर रहा होगा, कोलकाता, तो वो मेंशन कर सकते हैं। टाइप ऑफ एंट्री कौन सा एसएससी के थ्रू आए थे कि नहीं, बैच एंड चेस्ट नंबर और आपका रिजल्ट, ये दोनों ये मेंशन कर सकते हैं। देन लास्ट वन इज़ नेचर ऑफ कमीशन एंड सर्विस चॉइस। तो आपका कौन सा लाइक एसएससी आई टेक में ही जाना है, ठीक है, चॉइस ऑफ सर्विस लाइक आप आर्मी में या नेवी या एयरफोर्स में काम करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर कमीशन इन ऑल थ्री सर्विसेज लाइक 2, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको एक पीआईक्यू का एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें मेंशन करनी है, और हमें क्या क्या चीज़ों का इन डेप्थ पता होना चाहिए जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई थिंक चीज़ें अब क्लियर हुई होंगी कि पीआईक्यू क्या होता है, हमें कैसे उसको डील करना है, और प्रेजेंट व्यू के दौरान इससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। और ठीक है, आप अच्छे से इस पीआईक्यू को एक्यूरेटली और ऑनेस्टली फील करना, टाइम पे फील करना, और जो भी क्वेश्चंस बने उसके आंसर करना, ठीक है।
जिससे आपका इंटरव्यू अच्छे से अच्छा जा सके। ठीक है, हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।